लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। इस बार निशाने पर हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत और उन पर तीखा हमला बोला है एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने। राज ठाकरे का स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग डर के मारे भागवत का भाषण सुनने पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि राज ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा और इस बयान का सियासी मतलब क्या है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। राज ठाकरे अपनी सीधी बात और अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जब भी वो माइक पकड़ते हैं, हेडलाइंस बन जाती है और इस बार भी उन्होंने बिना किसी झिझक के आरएसएस पर निशाना साध लिया। उनका कहना था कि जब आरएसएस चीफ का प्रोग्राम होता है तो लोग सच में उनका भाषण सुनने के लिए नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में पहुंचते हैं। राज के मुताबिक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप नहीं गए तो आप पर सवाल उठ सकते हैं। उनके इस बयान ने पॉलिटिकल कॉरिडोर में हलचल मचा दी है, क्योंकि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है और उसके सरसंघ चालक पर इस तरह का आरोप लगाना छोटी बात नहीं होती। राज ठाकरे ने अपने स्पीच में यह भी इशारा दिया कि देश में डिसेंट या अलग सोच रखना आजकल आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा नेता या संगठन अपना प्रोग्राम करता है तो आम आदमी को लगता है कि उससे वहां प्रेजेंट रहना चाहिए, वरना उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। उन्होंने इस बात को डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में उठाया और कहा कि डर के माहौल में असली लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ आरएसएस के सपोर्टर्स का कहना है कि भागवत जी का भाषण लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। उनका मानना है कि आरएसएस का एक बड़ा कैडर बेस है जो अपने नेता को सुनना चाहता है। उनके हिसाब से राज ठाकरे का ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। यहाँ पर पॉलिटिकल टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इमोशंस लगातार बदल रही हैं, कभी अलायंस बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। ऐसे में राज ठाकरे का ये अग्रेसिव स्टांस उनकी पार्टी की पोजीशनिंग को भी दिखाता है। शायद वो अपने वोटर बेस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं, चाहे सामने कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। राज का स्टाइल हमेशा से थोड़ा रिबेलियस रहा है। वो अपनी बात को शुगर कोट नहीं करते। इस बार भी उन्होंने सीधा अटैक किया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उनका ये बयान ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का बयान अक्सर नैरेटिव सेट करने के लिए दिए जाते हैं। जब आप किसी पावरफुल इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाते हैं तो आप अपने आप को एक बोल्ड ऑपोजिशन वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। शायद राज ठाकरे भी वही कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एक चीज क्लियर है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में टेम्परेचर बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में इस बयान पर और रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आरएसएस या बीजेपी की तरफ से इसका जवाब आए या फिर ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन बाद ठंडी पड़ जाए। लेकिन एक बात जरूर है, राज ठाकरे ने फिर से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया है। उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, डिबेट्स में डिस्कस हो रहा है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या लोग वाकई किसी डर के माहौल में बड़े नेताओं के प्रोग्राम में जाते हैं या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल यूरोटिक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट के लिए और एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आपकी खबर के साथ। यहाँ हम लाते हैं हर बड़ी खबर को सीधे, सिंपल और समझने लायक अंदाज में।